जय भीम जय संविधान। 6 दिसंबर 1956 को भारत के पहले कानून मंत्री और भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का दिल्ली में देहांत हो गया। अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में सूबेदार रामजी मोलाजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल के घर हुआ। परिवार का मूल स्थान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले का अंबाडावे शहर था। अम्बेडकर महार जाति से थे जो उस समय अछूत मानी जाती थी। स्कूल में उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी और उन्हें एक बोरे पर बैठना पड़ता था, जिसे कक्षा के बाद उन्हें घर ले जाना पड़ता था। वह अपनी प्यास तभी बुझा सकता था जब कोई व्यक्ति अन्य ऊंचाई से पानी डालता, क्योंकि उसे पानी या बर्तन को छूने की अनुमति नहीं थी। 1997 में परिवार मुंबई चला गया और अम्बेडकर को एल्फिंस्टन हाई स्कूल में नामांकित किया गया और वे वहां एकमात्र दलित बन गए। 1907 में वह स्कूल में मैट्रिक पास करने और एल्फिंस्टन कॉलेज में लेने वाले पहले अछूत बने। वह एक प्रतिभाशाली छात्र थे और उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल किया। उन्होंने बड़ौदा राज्य के लिए काम शुरू किया। बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति द्वारा वित्त पोषित 22 वर्षीय अम्बेडकर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने गए। उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए की उपाधि प्राप्त की और 2 थीसिस प्राचीन भारतीय वाणिज्य और भारत का राष्ट्रीय लाभांश एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। 1927 में उन्होंने तीसरी थीसिस के लिए अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपना पेपर भारत में जातीय उनकी व्यवस्था, उत्पत्ति और विकास में 1916 में न्यूयॉर्क में अलेक्जेंडर गोल्डनवाइजर द्वारा एक मानवशास्त्री सेमिनार में प्रस्तुत किया। इसके बाद वह लंदन चले गए, जहां उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र दोनों का अध्ययन किया, लेकिन उन्हें अपना पाठ्यक्रम पूरा किए बिना भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। बाद में वह अपनी थीसिस पूरी करने के लिए लंदन लौट आए, जिसका शीर्षक था रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान। उन्होंने अपनी DSSC पूरी की अर्थशास्त्र में और 1923 में बार में बुलाए गए। उन्होंने बड़ौदा राज्य के लिए काम किया क्योंकि उनकी शिक्षा राज्य द्वारा प्रायोजित की गई थी। थोड़े समय के बाद कार्यकाल के बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने एक अकाउंट, एक ट्यूटर के रूप में काम किया और एक निर्देश परामर्श व्यवसाय शुरू किया, लेकिन तब वह विफल हो गया जब ग्राहकों को एहसास हुआ कि वह अछूत है। 1918 में मुंबई के सीडेनमैक कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के राजनीतिक अर्थशास्त्र और प्रोसेस के रूप में शामिल हुए। अम्बेडकर किसी भी प्रकार के जाति आधारित भेदभाव के विरोध थे और उन्होंने आक्रमण सिद्धांत को भी आविष्कार कर दिया। वह दलित समुदाय के नेता बने और उनके सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़े। उन्होंने दलितों या दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षण बनाने के लिए पुरजोर वकालत की। उन्होंने भविष्यकृत इत्कानी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अछूते के उद्धार के साधन के लिए उनके बीच शिक्षा को बढ़ावा देना था। उन्होंने मूक नायक, समानता, जनता और भविष्यकृत भारत जैसी पत्रिकाएं शुरू की, उन्होंने दलितों अधिकारों को आगे बढ़ाया। उन्होंने छुआछूत की प्रथा के खिलाफ भी कई आंदोलन चलाए। उन्होंने अछूतों के लिए सार्वजनिक पेयजल संसाधनों को खोलने के लिए मार्च और आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए एक आंदोलन भी चलाया। अम्बेडकर ने सार्वजनिक रूप से उन हिंदू ग्रंथों की निंदा की जिन्हें जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए माना जाता था। अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ ऐतिहासिक पुनः समझौता पर हस्ताक्षर किए, जहां वे इस बात पर सहमत हुए कि दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र कैसे बनाए गए। उन्होंने 1936 में राजनीतिक दल इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना की। इसमें 1937 में केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा और सीटें जीती।
अपनी पुस्तक द एनालिसिस ऑफ कास्ट में अम्बेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की तीखी आलोचना की। इसमें उन्होंने गांधी जी को फटकार भी लड़ाई। उन्होंने ओसराय की कार्यकारी परिश्रम के श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। उनके पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में तब्दील हो गई। आज़ादी के बाद अम्बेडकर को कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने देश का पहला कानून मंत्री बनने का आमंत्रित किया था। उन्हें संविधान की सभा की मसौदा समिति किया था। उन्हें संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया, जिसका काम भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करना पड़ा था। अम्बेडकर सिविल सेवा और स्कूलों और कॉलेज में नौकरियों के आरक्षण के लिए विधानसभा का समर्थन जीतने में सफल रहे। वह जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के विरोधी थे। उन्होंने समान नागरिक संहिता को अपनाने की भी सिफारिश की। एक अर्थशास्त्र के रूप में वह औद्योगिकीकरण समर्थन थे और उन्होंने उस क्षेत्र में विकास के लिए कृषि में विशेष की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने 1951 में भारत के लिए वित्त आयोग की स्थापना की। 1955 में अम्बेडकर ने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में एक सार्वजनिक समारोह में बौद्ध धर्म अपना ली। इनके बाद बड़े पैमाने पर दलितों द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया गया। बाबा साहब अम्बेडकर को, जो 1948 में मधुमेह में पीड़ित थे, 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध परंपरा के अनुसार किया गया और उनके दाह संस्कार के लिए 5 लाख लगभग लोग शामिल थे।